नमस्कार, मैं हूँ शांतना और आप देख रहे हैं कृष्ण काव्य चेतना। इस प्यारी सी काव्य श्रृंखला में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला मुद्दा है हमारे देश की युवा शक्ति जिस दौर से गुजर रही है, जिस समस्या से जूझ रही है। मित्रों, जब हमारे देश का युवा अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण समर्पित होकर अपना घर परिवार अपने प्रियजनों को छोड़ करके और कहीं और जा कर के कड़ी मेहनत करता है, वो सब कुछ सहता है, सब कुछ सारी तकलीफ़ें नज़रअंदाज करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य सिद्ध हो जाए, उसका जो लक्ष्य है वो उसे प्राप्त हो जाए। जब वो सारी तकलीफ़ों को सहते हुए आगे बढ़ रहा होता है ना, उसी समय एक अदृश्य शत्रु जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं, वो उसका पीछा कर रहा होता है। और वो इसी ताक में होता है कि एक चूक और व्यक्ति मेरे गिरफ्त में होगा और उसके बाद वैसे ही नाचेगा जैसे मैं नचाऊंगा। ये 4 लाइनें मैं आपके सामने जो परोस रही हूँ ना, मैं प्रयास करूँगी कि मैं अपनी इन 4 लाइनों में उस व्यथा को, उस दृश्य को आपके सामने दर्शा सकूँ, दिखा सकूँ आपको कि किस प्रकार उस समय एक व्यक्ति जूझ रहा होता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति की नहीं, उस हर व्यक्ति की है जिसके मन में ये दुविधा होती है कि सब कुछ अच्छा करते हुए भी उसके साथ बुरा क्यों होता है। कि कँपते हुए हाथों से सिर दबोच रहे हैं, बहते हुए आंसू भी हम ही पोंछ रहे हैं। सच्चाइयों की राह की तपिश को देख कर हम पुण्य करें या कि पाप सोच रहे हैं। हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उस समय ये दुविधा अवश्य आती है। और बंधुओं, उस वक्त ना उसे कोई भी सही नहीं कहता है, हर कोई उसे गलत ठहराता है। यद्यपि वो सही करने का प्रयास भी करे ना तो और कोई क्या, उसका खुद का मन भी उसे गलत ही बताता है। नहीं नहीं, तू तो बहुत ही गलत है, तू बहुत जो भी कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है, सब कुछ पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चलता है। उस समय ये 4 लाइनें ऐसे में आपको बहुत मोटिवेट कर सकती हैं, जो कि मैंने अपने जीवन से सीखते हुए लिखी हैं। और ये लाइनें एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन का काम करती हैं। आइए सुनते हैं। अपने आप को कहिए, खुद से कहिए क्या कि हिम्मत का हौसले का एक सबूत बनेंगे। क्या बनेंगे? हिम्मत का हौसले का एक सबूत बनेंगे, मानव की देह धार देवदूत बनेंगे। मानव की देह धार देवदूत बनेंगे। ये आपको खुद से कहना है, खुद को समझाना है। हिम्मत का हौसले का एक सबूत बनेंगे, मानव की देह धार देवदूत बनेंगे। जीवन की ठोकरों ने ये ऐलान किया है, हम जो भी बनेंगे बड़े मजबूत बनेंगे। हम जो भी बनेंगे बड़े मजबूत बनेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। और हर व्यक्ति के जीवन में एक दौर अवश्य ही ऐसा आया होगा जब उसने अपने दोनों हाथ खड़े करके और कहे होंगे कि हे नाथ, अब तो बस आप ही बचा सकते हो। केवल ईश्वर से गुहार लगाता है उस वक्त व्यक्ति। तो उसे जब ये भावना ना किसी कवित्री के मन में आ जाए, जब किसी कवि के मन में आ जाए, तो वो अपनी भावनाएं सीधे अपने ठाकुर जी से कैसे व्यक्त करता है कि मैं जिंदगी की पहेलियों में उलझ गई, लड़खड़ा रही हूँ, न रास्ता मिल सका अभी तक, मैं इसलिए हड़बड़ा रही हूँ। फिसल ही जाएंगे पाँव मेरे अगर न थामोगे हाथ मेरा। कृपालु केशव पुकार सुन लो, मैं सिर्फ तुमको बुला रही हूँ। श्री राधे। और ऐसे में एक अंतिम 4 पंक्तियाँ मैं आपके पास अपनी समर्पित करती हूँ कि व्यक्ति एक बनावटी जीवन में ऐसे उलझा है कि वो अपनी जो रियलिटी है, जो उसकी वास्तविकता है, उससे दूर होते जा रहा है। उसे मैंने 4 पंक्तियों में पिरोया है। किस प्रकार? नूर सूरज का पल में चमक जाएगा,
पर जो छाए हैं बादल हटे तो सही, तेरे सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा, जंक खाई ये सांकल हटे तो सही। घरों में सांकल होती है ना, अगर उसमें जंग लग जाए तो, क्योंकि जिसमें सांकल को लगाया जाता है वो भी लोहा होता है और जो सांकल होती है वो भी लोहे की होती है। अगर जंग लग जाए तो दोनों को अलग करना और दरवाजे को खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि तेरे सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा, जंक खाई ये सांकल हटे तो सही। तू परिपूर्ण है ओज से तेज से, तू परिपूर्ण है ज्ञान विज्ञान से, ये खिला बाग पल में महक जाएगा, ये खिला बाग पल में महक जाएगा, ये बनावट की चादर हटे तो सही, ये खिला बाग पल में महक जाएगा, ये बनावट की चादर हटे तो सही। आशा करती हूँ कि ये सारी पंक्तियाँ आप सबको पसंद आई होंगी, और यदि अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कविताएं कैसी लगती हैं ये मुझे बताइएगा। हालांकि मैं पुनः कविताएं लेकर बहुत समय बाद प्रस्तुत हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आ गई थी इसी बीच। हालांकि अभी भी मेरी माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सारी कविताएं जो है ना, इन परिस्थितियों से ही, ये 3-4 जो लाइनें मैंने आपको सुनाई हैं, ये सारी अभी जो वर्तमान में मैं जी रही हूँ उन्हीं से निकली हुई पंक्तियाँ हैं, और काफ़ी मेरे हृदय के निकट की पंक्तियाँ हैं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिएगा, और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा प्लीज़ कि मेरी माँ का स्वास्थ्य शीघ्र ही अच्छा हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। तो आप सबको इससे भी प्यारी और अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।